हेलो दोस्तों, इंसानों ने अपनी हजारों साल की हिस्ट्री में न जाने कितनी महामारियों का सामना किया है, लेकिन आज हम जिस दौर में जी रहे हैं इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस मेडिकल साइंस की वजह से हम बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज जल्दी से जल्दी निकाल लेते हैं। लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था और छोटी से छोटी बीमारियां भी कई सालों तक टिकी रहती और लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देती थी। लेकिन दोस्तों, आज के वक्त इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद दुनिया में कोरोना वायरस नाम का तूफान आता है और पूरी दुनिया पर फुल स्टॉप लगाकर लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देता है। इसकी वैक्सीन ढूंढने में भी इंसानों को साल भर से ज्यादा का वक्त लग गया। इससे हमें ये बात पता चली कि हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, कुदरत के सामने कुछ भी नहीं। अभी इस महामारी से इंसान उभर नहीं पाया है कि एक और महामारी इंसान को अपनी तरफ आती हुई दिखने लगी है। इसका नाम है मंकी पॉक्स। शायद आपने ये नाम न्यूज चैनल पर या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ ही लिया हो, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से इस नाम ने बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर वर्ल्ड लीडर्स तक को परेशानी में डाल दिया है। वैज्ञानिक इसे कैसे रोका जाए इसे लेकर परेशान है, वहीं वर्ल्ड लीडर कोरोना से नीचे गिरी इकोनॉमी धीरे धीरे उभर रही है, वो फिर से वहीं वापस न चली जाए इसे लेकर चिंता में है। यूरोप, अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स के 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ 100 केसेस ही हैं, ये तो मामूली बात है, लेकिन इस बीमारी को लेकर दुनिया कितनी सीरियस, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मंकी पॉक्स को एक बड़ी मुसीबत बताया है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी दुनिया को सतर्क रहने के लिए कहा है। मंकी पॉक्स होने पर या इसके लक्षण दिखने पर यूनाइटेड किंगडम ने तो 21 दिन का क्वारंटीन भी घोषित कर दिया है। और हाँ, कोरोना के लिए यूके में इतना बड़ा क्वारंटीन नहीं है जितना बड़ा मंकी पॉक्स के लिए फिलहाल चल रहा है। फिलहाल के लिए तो हमारे देश में इसका एक भी केस रजिस्टर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह चाइना के वुहान से निकलकर पूरी दुनिया में कोविड-19 ने तबाही मचा दी और आज भी मचा रहा है, इसे देखते हुए मंकी पॉक्स को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी सतर्क हो गई है। मुंबई में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने वाले पेशेंट्स के लिए ऑलरेडी 28 बेड का हॉस्पिटल भी बना दिया गया है। अब ये तो जान लिया कि मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया कितना ज्यादा परेशान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मंकी पॉक्स है क्या और ये कितना ज्यादा डेंजरस है। अगर ये कोविड-19 की तरह दुनिया में फैल गया तो इसका असर दुनिया में आम इंसानों पर कैसे होगा? इन सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स ही क्यों? क्योंकि ये बीमारी इंसानों में फैल रही है, तो इसका मंकी से क्या लेना देना? दोस्तों, सही मायनों में इसका कनेक्शन हमसे ज्यादा बंदरों से ही है, क्योंकि ये बीमारी हम इंसानों से पहले बंदरों में, मेरा मतलब है मंकीज में ही पाई गई थी। यही वजह है इस बीमारी को मंकी पॉक्स नाम से जाना जाता है। मंकी पॉक्स जिस वायरस से होती है उसे मंकी पॉक्स वायरस कहा जाता है, और जिस मंकी में इस वायरस को पहली बार डिटेक्ट करने की मैंने बात की वो ईयर 1958 में डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन की एक लेबोरेटरी में डिटेक्ट किया गया था। मतलब मंकी पॉक्स कोरोना की तरह कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि ये आज से 63 साल पहले खोजा गया था और इंसानों में इसका मिलना भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स का पहला ह्यूमन केस 1970 में अफ्रीका के देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया था, और तब से अफ्रीका के सेंट्रल और वेस्टर्न देशों में बीच बीच में इक्का दुक्का केस निकल रहे हैं, और बहुत ही कम ऐसा देखा गया कि अफ्रीका के अलावा ये वायरस दुनिया के किसी और देश में मिला हो। लेकिन साल 2022 में अब ये भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल मंकी पॉक्स के केसेस दुनिया के 20 देशों में कंफर्म किए जा चुके हैं, जो दुनिया के लिए काफी बड़ी खतरे की घंटी भी है। मंकी पॉक्स किस तरह का वायरस है, इसकी अगर बात करें तो मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से जुड़ी वायरस फैमिली का ही हिस्सा है, और जिन्हें महामारी या वायरस से जुड़ी थोड़ी भी जानकारी है उन्हें ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि स्मॉल पॉक्स किस तूफान का नाम है। हालांकि स्मॉल पॉक्स वो बीमारी है जिसका अब दुनिया से नामो निशान मिट चुका है, लेकिन दुनिया में जब तक स्मॉल पॉक्स का वजूद रहा इसने इंसानों के वजूद को टक्कर दी थी। स्मॉल पॉक्स वो सुनामी थी जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान ली थी। स्मॉल पॉक्स का मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर 30% थी। मतलब स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट होने वाले 100 में से 30 लोगों की मौत जाती थी। इसे अगर प्रेजेंट में चल रही कोरोना महामारी से कंपेयर किया जाए तो कोरोना का मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 0.28% है, जो कि स्मॉल पॉक्स के मोर्टेलिटी रेट से कई गुना कम है। कई सोर्सेज की
माने तो कोविड-19 से लगभग 63 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि WHO का मानना है कि दुनिया भर के देशों ने कोविड-19 से होने वाली मौत के आंकड़े छुपाए हैं और दुनिया में कोरोना से 63 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि कौन सही है और कौन गलत। अगर हम WHO का आंकड़ा एज्यूम करें तब भी स्मॉल पॉक्स से इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्मॉल पॉक्स ने इंसानों को 3000 सालों तक अपने खौफ के मंजर में रखा और अकेली 20वीं सदी में ही स्मॉल पॉक्स ने 30 से लेकर 50 करोड़ लोगों की जान ली थी। तो सोच कर देखिए 3000 सालों में स्मॉल पॉक्स से कितने लोगों की जान गई होगी। आज अगर स्मॉल पॉक्स की बात करें तो दुनिया से इसका खात्मा हो चुका है। 1980 में इस बीमारी के पूरी तरह से खत्म होने को डिक्लेयर किया गया था। वहीं इंडिया में 1975 में ही इस बीमारी के खत्म होने को डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन स्मॉल पॉक्स फैमिली का होने के बावजूद मंकी पॉक्स उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। मंकी पॉक्स का मोर्टेलिटी रेट 3 से लेकर 6% तक वेरी करता है, क्योंकि मंकी पॉक्स के 2 वेरिएंट हैं, एक वेस्टर्न अफ्रीकन और दूसरा सेंट्रल अफ्रीकन, जिसे कॉन्गो बेसिन वेरिएंट भी कहा जाता है। जिनमें वेस्टर्न अफ्रीकन वेरिएंट का मोर्टेलिटी रेट 3% के आसपास है, वहीं सेंट्रल अफ्रीकन का 10 to 11% है, जो स्मॉल पॉक्स से तो काफी कम है, लेकिन कोरोना से काफी ज्यादा भी है। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने में 5 दिनों का वक्त लग जाता है। शुरुआती लक्षणों में बुखार या थकान महसूस होती है और चेहरे और बॉडी पर रैशेस पड़ने लगते हैं, हाथ पांव दर्द करने लगते हैं। तो अगर किसी को ऐसे लक्षण महसूस हो तो उसे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कॉन्टेजियस वायरस है जो एक से दूसरे इंसानों में फैलता है। कोविड की तरह ये हवा से नहीं फैलता, लेकिन बाकी चीजों से आराम से फैल जाता है, खासकर इंसानों के एक दूसरे से संपर्क में आने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से, नजदीक रहने से। इसीलिए हाथ धोना, सैनिटाइजर को यूज करना और दूसरों से दूरी बनाए रखना कोरोना के खत्म होने के बाद आज भी जारी रखना पड़ेगा। आज के वक्त में यूनाइटेड किंगडम में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत एक पार्टी से हुई थी। दरअसल यूनाइटेड किंगडम में कुछ यंगस्टर ने दुनिया भर के लोगों को बुलाकर पार्टी की, जिनमें कई लोग अफ्रीका से भी आए हुए थे। उनसे इनका काफी क्लोज कांटेक्ट हुआ और इस तरीके से मंकी पॉक्स के केसेस यूके में भी बढ़ने लगे। इसी साल अफ्रीका के कई देशों में इसका एक छोटा सा आउटब्रेक हुआ था, जिसमें अफ्रीका की खराब हेल्थ केयर के चलते कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। वैसे देखा जाए तो एक नॉर्मल हेल्थ फैसिलिटी अगर मिल जाए तो भी मंकी पॉक्स नॉर्मली ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद भी मंकी पॉक्स की वजह से एक बहुत ही खराब चीज हो सकती है। वो खराब चीज है पूरी बॉडी पर दाग पड़ जाना, क्योंकि स्मॉल पॉक्स की तरह ही मंकी पॉक्स में भी शरीर पर दाने आने लगते हैं, जिनके ठीक होने के बाद उनके दाग पड़ जाते हैं, जो किसी अच्छे खासे पर्सनालिटी वाले इंसान की सूरत काफी बिगाड़ सकता है। इसीलिए अपनी जान के साथ साथ अपनी खूबसूरती को भी बचाने के लिए इस वायरस से बचकर रहना ही पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन को जारी किया है उसे फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, मंकी पॉक्स से भले ही जान माल का डायरेक्टली इम्पैक्ट ना हो, लेकिन अगर कोविड-19 की तरह ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई तो धीरे धीरे कोविड के जख्मों से उभर रही दुनिया फिर से उसी खाई में गिर जाएगी, जिससे टूरिज्म बंद हो जाएगा, ट्रेड पर बुरा असर पड़ेगा। रशिया यूक्रेन वार की वजह से दुनिया ऑलरेडी काफी महंगाई से जूझ रही है। एक और बार दुनिया बड़े संकट में पहुंच जाएगी, जिससे खाने की कमी पूरी दुनिया में फिर से बढ़ने लगेगी और पॉसिबिलिटी है कि भूख से अफ्रीका में लाखों लोगों की जान चली जाए। हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है तो खाने से नहीं, लेकिन महंगाई की मार से देश का आम इंसान बड़े लेवल पर सफर करेगा। इसे अभी रोका जा सकता है अगर हम गवर्नमेंट की बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें तो रोज हाथ धोना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना इस बीमारी को भी रोक सकता है। अगर कोई सिम्टम दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है मंकी पॉक्स से दुनिया पर और क्या क्या असर पड़ सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।